उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। जब पूरे देश में पेपर लीक को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस बीच में उत्तर प्रदेश में 32,689 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी 28 लाख से अधिक होंगे और जिनके लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह तो बात भर्ती की है, लेकिन हम बताएंगे कि क्या क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इस बार इंतजाम किए हैं, क्या क्या निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इस बार साफ कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति का धार्मिक चिन्ह उतारा नहीं जाएगा। यानी कि हाथ में अगर कलावा, कोई ऐसा धागा बंधा हुआ है जो धार्मिक है, या महिलाएं मंगलसूत्र पहने हैं, तो उसको उतारने की जरूरत नहीं है, उसको उतारना आवश्यक नहीं है, बशर्ते उस धागे में, उस मंगलसूत्र में शक ना हो कि यह कोई ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है। इसके साथ ही भर्ती बोर्ड ने इस बार हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही हैं, लेकिन 12 अभ्यर्थियों पर एक इन्विजिलेटर लगाया है। यानी कि 12 जो बच्चे बैठेंगे उनकी निगरानी के लिए एक स्टाफ होगा, एक टीचर होगा, और अगर एक कमरे में 24 या 24 से अधिक हैं तो 2 से 3 टीचर होंगे, यानी 12 के रेशियो में टीचर्स होंगे। इस तरीके से करीब 60,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी और 30,000 सीसीटीवी पूरे प्रदेश के उन परीक्षा कक्ष से लेकर कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं। जो सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है वो बेहद अहम है। इस बार भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कक्ष के अंदर सीसीटीवी की फीड को परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम पर लिया है। परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम पर वो फीड देखी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारी देखते रहेंगे कि कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनाया गया है वहां पर निगरानी हो रही है या फिर रस्म अदायगी। इतना ही नहीं, जैसे ही कहीं किसी कंट्रोल रूम में गड़बड़ी मिलेगी, कोई लापरवाही नजर आएगी, कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने में लापरवाही करते नजर आएगा, शिथिल नजर आएगा, तो उसको सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के निगरानी करने वाले अफसर, उनकी टीम सीधे फोन कर सचेत करेगी कि निगरानी रखी जा रही है, ड्यूटी मन से करिए। इसके बाद बात पेपर लीक कराने वाले गैंग और सॉल्वर गैंग की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में नकल अधिनियम 2024 जो नया लागू किया गया, उस पर इस बार कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो पेपर लीक कराने वाले गैंग हैं, जो दोबारा पकड़े जाएंगे, यानी पहले भी जो पकड़े जा चुके हैं और फिर अगर पकड़े गए तो उनको आजीवन कारावास, 50 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। और जो पहली बार ऐसे लोग पकड़े जाएंगे उनसे 25 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। यानी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले गैंग हो या फिर अभ्यर्थियों की जगह पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास कराने वाले, पैसा वसूली करने वाले गैंग हो, उन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। परीक्षा कक्ष के अंदर अगर कोई कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर जिसको कहते हैं, वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर वो बैठ गया कि अब बस ड्यूटी हो रही है, परीक्षा कक्ष में घूमने की जरूरत नहीं है, तो उस पर भी निगरानी होगी। इस बार जो कैमरे लगाए गए हैं वो एआई बेस्ड कैमरे हैं, यानी थर्मल स्कैनिंग, यानी ह्यूमन बॉडी से जो हीट निकलती है उसके मूवमेंट से एक पैटर्न बनेगा। अगर वो पैटर्न नहीं फॉलो किया जा रहा है, यानी एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है कि बार बार वो कमरे में घूमता रहे, इन्विजिलेटर बच्चों की निगरानी रखता रहे, तो अगर वो एक ही जगह पर बैठ जाएगा परीक्षा कक्ष निरीक्षक, तो उस पर भी निगरानी होगी और उसको भी सचेत किया जाएगा कि ये जो कक्ष निरीक्षक है ये काम नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं हिलडुल रहा है। तो ये तमाम तरीके से निगरानी न सिर्फ परीक्षार्थियों के लिए बल्कि जो ड्यूटी देंगे उनके लिए भी रखी गई है। एक और जो अहम चीज है पेपर लीक कराने वाले और सॉल्वर गैंग के लिए, कि जो कर्मचारी होते हैं वो अमूमन ड्यूटी देने आते हैं, तो उनको स्थानीय परीक्षा केंद्र के लोग, अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर सॉल्वर गैंग जब अंदर एंटर किए, उनसे पूछताछ की गई तो पता चला स्थानीय विद्यालय के लोग उससे मिले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी आसानी से फ्रिस्किंग नहीं हो सकी या उसके स्थानीय कर्मचारी नहीं, स्कूल के कर्मचारी नहीं उसकी मदद की थी।
ऐसे में अब भर्ती बोर्ड ने 60,000 कर्मचारियों को जो ड्यूटी देंगे, यानी कि स्कूल में कक्ष निरीक्षक से लेकर स्कूल में पानी पिलाने वाले तक, जनरेटर चलाने वाले तक को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एक आई कार्ड दिया है, उसकी केवाईसी करवाई है, उसका पूरा ब्यौरा नोट कर लिया है, और जिसके पास आई कार्ड होगा वही व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकेगा। किसी के कह देने मात्र से कि स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर ने कह दिया कि नहीं ये स्टाफ है, हम जानते हैं, उससे उसकी एंट्री नहीं होगी। कोई किसी भी तरीके की ड्यूटी देगा तो उसको भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आई कार्ड को लाना जरूरी होगा। एक तरीके से परीक्षा कक्ष पर पूरी तरीके से सर्विलांस रखी गई है। जो पेपर जो आए हैं उनको स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, जिलों की ट्रेजरी में रखा गया है, और 8, 9, 10 के जब जो पेपर होगा उसके शिफ्ट हिसाब से स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जिलों की क्राइम ब्रांच और यूपीएसटीएफ भी सक्रिय कर दी गई है। जो पेपर लीक कराने वाले गैंग के जो सरगना थे, जो चाहे जेल में हो या फिर बेल पर, सभी पर एसटीएफ की निगरानी है, एसटीएफ की निगाह है कि जरा सी चूक होते ही उनको धर दबोचा जाएगा, और न सिर्फ धर दबोचा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की से लेकर तमाम गैंगस्टर एक्ट के कड़े प्रावधानों में कार्रवाई भी होगी। यानी जब आज देश में पेपर लीक कराने को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिपाही भर्ती की 32,689 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा एक चुनौती है, और जिसके लिए भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है। 8, 9, 10 जून यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलाकर यानी 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। और भर्ती बोर्ड ने साफ कह दिया है कि मेहनत पर भरोसा करिए, शॉर्टकट अपनाएंगे तो शॉर्टकट से जेल भी जाएंगे। फिलहाल यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।